हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। तो अभी हमने पिछले वीडियो में सीखा था, वी हैव लर्नड सम सिंबल्स इन इंग्लिश, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज दिस सिंबल, सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स आई विल बी टेलिंग यू। कुछ इनमें से जो इम्पोर्टेंट, जो हर एक समय छोटी छोटी चीज़ों में यूज होते हैं, उनके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर सारे सिंबल्स बताएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको आप समझने की कोशिश करिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई टेल यू। सबसे पहला सिंबल हमारे यहाँ होता है फुल स्टॉप। ये एक बिंदु सा हम लगाते हैं छोटा सा। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि हमने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो कंप्लीट हो गया सेंटेंस। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन जब हम सेंटेंस शुरू करेंगे, राम इज गोइंग, वैसे भी नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर मीन्स बड़ी ABCD जो आप देखते हैं, ABCD, जैसे आपने ये कैपिटल लेटर होता है A और ये स्मॉल लेटर होता है। इस तरह दोनों तरह की इंग्लिश आप जानते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तो जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं राम इज गोइंग टू स्कूल, मीन्स राम, आर बड़ा उसका लगेगा और फिर आगे आप लिखेंगे। तो जब राम इज गोइंग टू स्कूल सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। कभी मत भूलिएगा फुल स्टॉप को लगाना, तभी आपका लगेगा कि सेंटेंस पूरा हो गया। और अगर आपने ये कहना है कि राम इज गोइंग टू स्कूल टू टेक पार्ट इन सम एक्टिविटी, तो उस समय हमारा सेंटेंस डबल हो गया। उस समय हम राम इज गोइंग टू स्कूल टू टेक पार्ट इन सम एक्टिविटी और सम गेम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? राम इज गोइंग टू स्कूल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्योंकि लंबा सेंटेंस हो गया है। तो उसको दो पार्ट में करने के लिए राम इज गोइंग टू स्कूल के बाद कॉमा टू टेक पार्ट इन सम गेम, आगे जो सेंटेंस है, फिर वहां पे हम फुल स्टॉप बाद में लगाएंगे। यानी कि इफ वी आर राइटिंग ए लॉन्ग सेंटेंस एंड वी शुड हैव मेड दैट, हमें वहां पे क्या करना है? वी मस्ट नोटिस दैट दिस सेंटेंस शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और जब वो स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस होते हैं उसमें हम कॉमा लगा देते हैं, और फिर जब एंड होता है उस सेंटेंस का तब हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम स्वीट्स एंड मीटिंग माई फ्रेंड्स। अब इसमें 3 पार्ट्स हो गए। आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, कॉमा, टू बाय सम स्वीट्स, उसके बाद एंड लग गया है तो कॉमा नहीं लगेगा, एंड से हमने जोड़ दिया उसको, एंड टू मीट सम फ्रेंड्स। यहां आके सेंटेंस खत्म हुआ तो वहां पे हम फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। इफ देयर इज ए लेंथी सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस, उसके बीच में जो थोड़े थोड़े पार्ट्स में, जैसे कि मैं बाजार जा रही हूँ स्वीट्स लेने और सहेलियों से मिलने, तो इसमें 3 पार्ट हो गए। मैं बाजार जा रही हूँ 1 पार्ट, उसके बाद कॉमा, टू बाय स्वीट्स दूसरा पार्ट, मिठाई खरीदने और सहेलियों से मिलने। तो जब एंड आ जाता है तो कॉमा नहीं लगता है। तो आपने उसमें जब पार्ट्स में, जब 2 पार्ट में एक सेंटेंस को करेंगे या 3 पार्ट में करेंगे या 4 पार्ट में करेंगे, तो लास्ट वाले पार्ट में एंड लगाएंगे, बाकियों के बीच में कॉमा यूज होगा, और जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फुल स्टॉप जरूर लगेगा। फिर जब हम नया सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ABCD में लिखा जाएगा, स्मॉल में नहीं लिखा जाएगा। सेंटेंस के बिगिनिंग में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये बातें छोटी छोटी हैं पर इनको याद रखिएगा, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कई बार हम पूछते हैं आपसे, हाउ डू यू डू, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, मतलब हमने आपसे कुछ पूछा है, आप कैसे हैं, आपने क्या होमवर्क पूरा कर लिया है। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो तब भी सेंटेंस तो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं। अगर वो क्वेश्चन है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि जब हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं, क्वेश्चन है ना, तो उसके बाद सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो हमने शुरू में बताया था कि सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगता है, बट अगर वो क्वेश्चन है तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई भी आपको कहीं पे कोई बात समझ में ना आए,
इस वीडियो में या मैं जो और वीडियोस आपके डालती हूँ, आपको मैंने वीडियो डाला है सेल्फ इंट्रोडक्शन एज ए स्टूडेंट, सेल्फ इंट्रोडक्शन एज ए जॉब सीकर, फिर आपको डेली रूटीन, आपकी योर डेली रूटीन पे कोई कहीं पे भी कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसमें और कुछ आपके लिए अच्छा कर सकूं और आप अच्छे से उसे समझ सकें। तो सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिएगा और अपनी क्वेरी के लिए भी कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके बाद हम आते हैं स्लैश। ये एक हमारे पास एक स्लैश, ये जो इस तरह से हम बीच में तिरछी लाइन खींच देते हैं, स्लैश लगा देते हैं। उसमें हम क्या लगा देते हैं, जैसे हमने कहा कि आई लाइक वाइट स्लैश रेड बॉल, तो मतलब कि मुझे वाइट या रेड बॉल पसंद है। हमने जब दो वर्ड्स को आप अपनी चॉइस बताना है और दोनों वर्ड्स के बीच में फिर हम एक स्लैश लगा देते हैं। ये भी आई थिंक बहुत इजी था, ये तो आपको समझ आ ही गया। वो तो आप भूलेंगे ही नहीं कि बिगनिंग में सेंटेंस के कैपिटल लेटर लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। बीच में जब हमने दो वर्ड्स लिखे कि रेड स्लैश वाइट या वाइट स्लैश रेड, बिग स्लैश स्मॉल, तो दो में से हमें एक चीज, दोनों चीजें अगर आपको, तो आपने दोनों दिखानी है तो बीच में आप स्लैश लगा दें। इज इट क्लियर? उसके बाद आता है हाइफन। हाइफन हम कैसे लगाते हैं? हम कहते हैं किसी भी चीज को जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं आपस में, तो नियर डियर कर देते हैं, हाइफन लगा देते हैं उसमें। बिग स्मॉल हाइफन लगा के भी बता सकते हैं। और इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम उनको इस समय बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हाइफन होता है दो शब्दों के बीच में छोटा सा ये लाइन लगाने को हम हाइफन लगाना कहते हैं। 10 to 20 अगर हमने लिखना है, 10/10-20 लिख दिया तो उसका मतलब हो गया 10 से 20। बिग से, स्मॉल से बिग की तरफ जाना है तो स्मॉल हाइफन बिग हमने लिख दिया। तो इस तरह से आप उसके बीच में इसको यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क क्या होता है? कोटेशंस, जब हम किसी चीज को पर्टिकुलर एक सेंटेंस को बोलते हैं, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, तो उसको हम कोटेशन कह के उसमें ये दो इस उल्टे ऊपर से लगाते हैं और दो इधर पे बंद भी करते हैं। ये तो बीच में हम कोटेशन लिखते हैं। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं कि हमने क्या बोला, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके सामने, मैंने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो उनको हम किस में लिखेंगे? इन कोटेशन मार्क्स में। दोनों ऊपर उल्टे कॉमा इधर लगाएंगे, फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और उधर लिख दे, खत्म होने पे भी हम इसको लगाएंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि कोटेशन मार्क्स लगाने के बाद ही फुल स्टॉप लगेगा। सेंटेंस खत्म हो गया, कोटेशन मार्क्स आप लगा दीजिए, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाइएगा। तो जो डायरेक्ट स्पीच बोली जाती है, जो एक आदमी ने खुद से जो सेंटेंस बोला है, उसमें हम हमेशा कोटेशन मार्क लगा देते हैं। इज इट क्लियर? फिर आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। हैरानगी जिसमें आप दिखाते हैं, आपको एकदम आश्चर्य होता है कि अरे ये क्या हो गया, हुर्रे, आपने बोला मैच जीत गया, इंडिया वन, जैसे आप बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं एकदम, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये है आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखा, सीधा ऐसे लगा के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं। जब भी आप कोई हैरानी, आश्चर्यजनक चीज, बहुत ही एकदम आप जिसमें एकदम खुश हो गए या एकदम सैड हो गए या आपने एकदम से बड़ी अपनी खुशी जाहिर की, वाह ग्रेट, तो उसके बाद क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन साइन। उसके बाद आता है इक्वल टू। अब हम करते हैं कि बराबर का जब हमें निशान दिलाना होता है कि दिस इज इक्वल टू 10, दीज आर, इधर रखे हमने 10 एप्पल्स की पिक्चर और सामने हमने नंबर 10 लिखा, तो हमने उसको एप्पल की पिक्चर 10 की बना के इज इक्वल टू 10 लिख दिया। तो जो दोनों चीज जो इधर और उधर बराबर मिल रही हैं, उन दोनों के बीच में हम इक्वल टू का निशान लगाते हैं, यानी कि बराबर का निशान, के दोनों बराबर हैं। अगर हमने लिखा 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो जो बराबर होगा उसे हम 24 आवर्स
लिखा अगर इज इक्वल टू 1 डे तो वहाँ पे इज इक्वल टू लगेगा। ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा है। फिर आ जाता है परसेंट। परसेंट का ये निशान होता है। अब परसेंट तो सबको याद रहता है, भाई एग्जाम में कितने परसेंट नंबर आए, हाई स्कूल में कितने परसेंट नंबर आए, या इसकी ये कितने परसेंट काम हो गया आपका। कोई भी काम चल रहा होता है तो पूछ देना भी 20% हो गया, 10% हो गया, या आपकी तबीयत कैसी है, तो हम कहते हैं भाई अभी तो 30-40% ही आराम है, पूरा आराम नहीं। तो उसमें जो है हम ये वाला साइन लगाते हैं, परसेंटेज का परसेंट आपने लगा दिया। एट अ रेट तो मुझे लगता है आजकल सबको, छोटे बड़े बच्चों सबको आता होगा। जब भी अपनी ईमेल आईडी आप बनाते हैं तो abcd@gmail.com, तो एट अ रेट का निशान तो आप हमेशा समझते हैं कि कहाँ पे लगता है। तो आपको एट अ रेट का समझाने की ज़रूरत मुझे आई थिंक देयर इज नो नीड। उसके बाद आ जाता है ग्रेटर देन। भाई इससे बड़ा क्या है, जैसे हमने लिखा 7, हमने लिखा 7 इज ग्रेटर देन 3। अब 7 3 से बड़ा है तो हम उसका क्या निशान बनाएंगे, ये बनाएंगे 7 इज ग्रेटर देन। जो बड़ा होता है उसकी तरफ इस एरो का मुंह खुला होता है और जो छोटा होता है वो पॉइंटेड होती है साइड। याद रखिएगा इस बात को। जो बड़ा किसी चीज को दिखाना, जैसे 7 बड़ा है तो इस तरफ हमने इस एरो का जो खुला मुंह है उधर रखा है और पॉइंटेड छोटे की तरफ रहेगा। तो 7 इज ग्रेटर देन 3। उसके बाद आता है लेस देन। अब लेस देन है तो हम अब इधर लिख देंगे 3 इज लेस देन 7। अब फिर क्या हो गया, 3 छोटा है इसलिए पॉइंटेड साइन इधर आ गया, 7 बड़ा है और खुला हुआ दोनों साइड्स इधर आ गए। तो इससे भी समझ जाते हैं पॉइंट 1 है मतलब छोटा, साइड खुली 2 है मतलब बड़ा। इसको याद करने के लिए मैंने तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों को यही आज तक समझाया। ग्रेटर देन और लेस देन का साइन याद करने के लिए याद रखिए, लेस एक ही जब कोना इधर आ रहा है तो वो लेस की तरफ आएगा और जिधर 2 ये आएंगे पॉइंट वो ग्रेटर की तरफ आएगा। इसको कभी मत भूलिएगा, बहुत ही आसान है इसको याद करना। अब हम आते हैं हैश टैग। ये एच की तरह बना होता है लेकिन इसमें 2 जगह से इसको बीच में से काटा होता है। हैश टैग, हैश टैग शायद नहीं दिख रहा है, ये देखिए ये है हैश टैग। तो हैश टैग को, हैश टैग भी आजकल सब जानते हैं। हैश टैग लगाइए जब भी आप किसी मोबाइल में कहीं कंप्लेंट करने लगते हैं तो वो कहते हैं 1 2 3 लिख के हैश दबा दीजिए। कहीं मैसेज भेज रहे हैं तो वो कहते हैं अपना मैसेज लिख के हैश दबा दीजिए। और सबसे बड़ा तो जब वीडियो बनते हैं तो भाई हैश टैग लगा के उसको जो ज़रूरी बातें आपको बतानी है वो बता दीजिए। तो हैश टैग का ये साइन होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह आज हमने ये सीखा कि इन सिंबल्स का यूज़ कहाँ करते हैं। और इन सिंबल्स के साथ एक और बात ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर उस सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होता है। कभी भी स्मॉल लेटर से आप शुरू नहीं करेंगे कुछ भी लिखना। इज इट क्लियर? बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा हो, ये हमें आपको पढ़ाना बहुत अच्छा, बताना समझाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी समझना अच्छा लगता है तो आप प्यारे से कमेंट के साथ ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नहीं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इतना शेयर करिए कि हर बच्चे के पास पहुँचे। जो बच्चे बाहर हैं, गांव में हैं, दूर हैं, जिन्होंने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये नहीं समझ में आई हैं, तो प्लीज़ इतना शेयर करिए कि सब तक पहुँचे, सब बच्चों को फ़ायदा हो। मेरा एक ही एम है कि मेरे छोटे छोटे सारे बच्चे थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। तो क्योंकि ताकि उनको कभी भी कहीं जाके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इतनी गैदरिंग में कैसे जाएंगे। प्लीज़ टेक केयर। जो मैंने कहा उसे ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।